हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में समय, दूरी और चाल यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर चाहे आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस कोई सा भी एग्जाम दे, हर एग्जाम में ये भर भर के पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन इतना हलवा है ना कि इसे आप लोग विद इन सेकंड विदाउट पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सॉल्व तभी कर सकते हैं जब आप लोगों को इसका कंसेप्ट पता हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं। इसके बाद उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगते हैं। उनकी चालों का अनुपात क्या है। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या गया है, चालों का अनुपात पूछा गया है। लेकिन नोट करना, यहाँ पर दूरी का जिक्र नहीं है, क्योंकि जब हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा का समय। क्या होता है, दूरी बटा का समय। लेकिन यहाँ पर भी पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी दूरी का जिक्र नहीं किया गया। जब दूरी दिया ही नहीं है तो हम चाल किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी समस्या को सुलझाने वाले हैं। विदाउट पेन और पेपर के इसे सॉल्व करना सीखेंगे। जब आप लोगों को कहीं भी इस तरीके के क्वेश्चन दे दिया जाए तो एक ट्रिक नोट करना। ट्रिक क्या है, S1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर चाल है, S से क्या होता है, स्पीड है, ठीक है, यानी S1 अपॉन का S2, ठीक है, इज इक्वल का क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, क्या होगा, अंडर रूट T2 अपॉन, यानी T2 अपॉन यानी और अपान का T1। T2 का मतलब हुआ दूसरा समय और T1 का मतलब हुआ पहला समय, यानी कि टाइम होता है, T फॉर टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, T1 बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए T1 बराबर 9। जो पहले दिया रहे वो T1 है, जो बाद में दिया रहे वो T2 है। तो बाद में कितना है, 16 है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, T2 बराबर कितना है, 16 है। ठीक है, कितना है, 16 है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, चालों का अनुपात है। ठीक है, यानी कि स्पीड 1 स्पीड 2, ठीक है, दोनों चालकों का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीके से S1 अपॉन S2 लिखते हैं। ठीक है, फिर अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, T2 का मान कितना है, 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रख देंगे भैया, हम सिंपल तरीके से 16 रख देंगे। T1 बराबर कितना है, 9 है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 9 रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए S1 अपॉन का S2, ठीक है, कितना, S1 अपॉन का S2। ठीक है, अब देखिए 16 का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 9 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। यानी कि S1 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, और S2 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, S1 रेशियो S2। ठीक है, तो S1 रेशियो S2 बराबर कितना हो जाएगा, 4:3। कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हमने किस तरीके से किया, हमने क्या बताया था, जब इस तरीके से क्वेश्चन दे देना तो फार्मूला क्या लगाना, S1 अपॉन का S2 इज इक्वल का क्या होगा, अंडर रूट T2 अपॉन का T1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए T2 बराबर, सॉरी, T1 बराबर कितना है, 9 है, और T2 बराबर कितना है, 16 है। ठीक है, S1 अपॉन S2 हमें निकालना था। T2 बराबर कितना है, 16 है, तो यहाँ पर 16 रखा। T1 बराबर कितना है, 9, तो 9 रखा। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, कितना हुआ, 4 हुआ। 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, कितना हुआ, 3 हुआ। यानी कि S1 बराबर कितना हुआ, 4, S2 बराबर कितना हुआ, 3। ठीक है, S1 रेशियो S2 हमसे पूछा गया तो 4:3 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन भी है, इसे आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन उसी तरीके से है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वाहन एक ही समय में क्रमशः P और Q पर जाने के लिए चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 7/2 घंटे और 18/7 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करते हैं। यदि दूसरा वाहन 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो पहले वाहन की चाल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि दूसरा वाहन जो है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन पहले वाले की स्पीड हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दोनों की स्पीड आखिर है कितना। ठीक है, यानी कि S1 और S2 हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन उसी तरीके से, दूरी का जिक्र नहीं है और हमसे चाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फार्मूला तो हमारा वही लगेगा, S1 अपॉन का S2 वाला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं T1 कितना है। तो T1 कितना भैया, तो ये है 7/2,
और उसके बाद T2 बराबर कितना भैया 18/7 है। ठीक है, हमने तो ये डिसाइड कर लिया कि ये भैया ये T1 है और ये T2 है। ठीक है, अब हमें फार्मूला क्या लगाना है, S1 अपॉन का S2 इज इक्वल का अंडर रूट T2 अपॉन का T1। ठीक है, ये फार्मूला हमें लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम चलिए इस फार्मूले को इम्प्लीफाई करते हैं। S1 अपॉन का S2 इज इक्वल का यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए T2 यानी कि 18/7 होगा। ठीक है, कितना होगा 18/7। अब हम लोग जानते हैं, अब यहाँ पर 7 बटे इसके बटे में 7/2 होगा, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये पलटकर मल्टीपल हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल तरीके से हम करते हैं 2/7 तो ये हो जाएगा। ठीक है, जिस यहाँ पर समझना किस तरीके से हो रहा है, जैसे यहाँ पर 18/7 है। ठीक है, और यहाँ पर 7/2 हमें इसके बट्टे में लिखना है। ठीक है, क्या करना है, इसके बट्टे में लिखना है। तो क्या होता है, सिंपल तरीके से अंदर अंदर वाले का मल्टीपल हो जाता है और बाहर बाहर वाले का मल्टीपल हो जाता है, यानी कि 2 का 18 में मल्टीपल हो जाएगा, 7 का 7 में मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी तो हमने किया है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा S1 अपॉन का S2 इज इक्वल का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 18 दूना का 36 और 5 सते का 49। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये यानी कि S1 S2 हो जाएगा, यहाँ पर 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है भैया, तो ये हो जाता है 6। ठीक है, कितना हो जाता है 6, और 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, यानी कि S1 बराबर कितना है 6 है और S2 बराबर कितना है 7 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि दूसरा वाहन 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। ठीक है, दूसरा वाहन, तो दूसरा वाहन यहाँ पर कौन सा S2 है, S2 बराबर क्या है 7 है, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरा वाहन जो 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पर S1 और S2 निकाला, इसके हिसाब से S2 जो है 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो 7 किलोमीटर पर आवर 70 किलोमीटर पर आवर चाल के बराबर होगा। ठीक है, दोनों एक ही चाल होंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहले वाले की चाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि 6 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से 70/7 हो जाएगा, मल्टीपल का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं 10 बार में। ठीक है, और 6 का 10 में मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि पहले वाहन की गति कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर एक बार दोबारा से समझना। ठीक है, T1 बराबर कितना 7/2, T2 बराबर कितना 18/7। हमें सबसे पहले स्पीड 1 और स्पीड 2 निकालनी है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से निकालते हैं, अंडर रूट T2 अपॉन का T1। ठीक है, इस तरीके से जब हमने वैल्यू को पुट किया तो 18/7 और मल्टीपल का 2/7, जो ये 7/2 है ना, ये पलट कर इसमें मल्टीपल कर देना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 6 हो जाता है, 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 7 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा है कि दूसरा वाहन जो 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, क्वेश्चन में तो 70 किलोमीटर पर आवर दिया है, लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा तो दूसरा वाहन जो है 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर 70 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। ठीक है, और हमसे 6 किलोमीटर पर आवर यानी कि स्पीड 1 वाले का चाल हमसे पूछा गया। ठीक है, तो 6 किलोमीटर पर आवर वाले इसका क्या हो जाएगा, तो 70/7 मल्टीपल का 6, इसको 10 बार में काटा, 10 को 6 से मल्टीपल किया तो कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।